एक लड़की जो बीटेक कर रही है, 3rd ईयर में है कंप्यूटर साइंस में, अपने वालिदैन के साथ मुझसे मिलने आई 2 दिन पहले। ज़ाहिर है कि उसके वालिदैन खुश हैं कि उनकी बेटी आगे बढ़ रही है। हमें भी खुशी है कि कौम की एक बच्ची, मुल्क की एक बच्ची आगे बढ़ रही है। और वो उसके वालिदैन चाहते थे कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, उसके बारे में हमसे डिस्कस करना चाहते थे। ज़ाहिर है लड़की का, उस स्टूडेंट का जो ब्रांच है इंजीनियरिंग का, तो बहुत अच्छा है। कंप्यूटर साइंस में तो प्लेसमेंट है ही, जहाँ वो पढ़ाई कर रही है वहाँ से भी प्लेसमेंट है, बाज़ार में भी प्लेसमेंट है। इसलिए उसके लिए रास्ता कंप्यूटर साइंस ही से जुड़े रहने का है। उसने हमसे ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो यूपीएससी का इम्तहान देना चाहती है। हमने उसको उसके जो कई पहलू हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए उन्हें बताया। और उसको हमने बताया कि देखो, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग होता या इस तरह के और 2 सब्जेक्ट्स जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर इंजीनियरिंग में लिए जा सकते हैं, तो एक बात थी, फिर तुम्हारे लिए थोड़ा आसान होता, क्योंकि तुम जो इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रही हो वही ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम्हारा यूपीएससी के इम्तहान में भी होता, तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी होती है। लेकिन कंप्यूटर साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट यूपीएससी के इम्तहान में ऑप्शनल पेपर की हैसियत से नहीं है। तो अब अगर तुम ऑप्शनल पेपर कोई और सोशल साइंसेस का लेती हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। मतलब और अगर नहीं हुआ तुम्हारा यूपीएससी में, क्योंकि उसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़ाहिर बहुत कम होते हैं। 11 लाख लड़कियों ने अप्लाई किया, उसमें 1100 भी नहीं लिए जाते। इनफैक्ट 1026 ही पिछले साल लिए गए थे, उसमें भी 50% रिजर्वेशन निकल जाता है। तो मुस्लिम समाज के लिए तो 500 ही रह गए। तो ऐसे में अगर तुम्हारा नहीं हुआ, फिर तुम्हारे लिए रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम कंप्यूटर साइंस में भी 3, 4, 5 साल पुरानी हो जाओगी, आउटडेटेड हो जाओगी, तुम्हारा वैल्यू कम हो जाएगा बाज़ार में। और यूपीएससी में नहीं हुआ तो ज़ाहिर है वो तो नुकसान का सौदा है ही। तो इसीलिए हम तमाम स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलते हैं कि जब भी यूपीएससी और पीसीएस के बारे में सोचो, तो कभी भी उसी को एकदम सिर्फ सब कुछ इसी पे वक्फ कर देना, उसी पे डेडिकेट सब कुछ कर देना, वो ठीक नहीं है। हमेशा सेकंड रास्ता लेकर चलो। तो ये लड़की ने हमसे पूछा, उसके वालिदैन ने, कि फिर इसके लिए क्या रास्ता रहेगा यूपीएससी के अलावा। मैंने कहा नहीं, वो फिर अब इसी फील्ड में, कंप्यूटर साइंस तो चमकता हुआ सितारा है आज की तारीख़ में एम्प्लॉयमेंट का, इसी फील्ड में वो आगे बढ़े, एंटरप्रेन्योर बने, नौकरी करे। बड़ी बड़ी कंपनी आज की तारीख़ में, टाटा की सबसे बड़ी कमाई तो टीसीएस के ज़रिए ही होती है ना, वो कंप्यूटर रिलेटेड वर्क है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, हमारे अजीम हाशिम प्रेमजी साहब जो विप्रो के मालिक हैं, और एक ज़माने में आज से 15 साल पहले हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी होते थे। और वो ज़माना भी क्या ज़माना था कि देश का प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ए मुस्लिम, देश का प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह ए सिख, यानी देश का सबसे अमीर आदमी अजीम हाशिम प्रेमजी अगेन ए मुस्लिम। तो उसके लिए फिर रास्ता यही है कि इसी लाइन में आगे बढ़े, एंटरप्रेन्योर बने, नौकरी करे। लड़कियों के लिए बेस्ट पेशा मेरी नज़र में टीचर का होता है। बहुत सारे पेशे हैं, लेकिन मेरी नज़र में लड़कियों के लिए बहुत शांति वाला पेशा टीचर का है। उसकी तरफ जाए, खुश गए वो लोग, और यही उन्होंने अपना बनाया, मंजिल यही बनाई कि लड़की नौकरी करेगी अच्छी कंपनी में, और अगर नौकरी नहीं करना चाहती है तो फिर वो प्रोफेसर बनेगी यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छी बात है। तो ये रास्ता तुम तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है। ज़िंदगी में तुम लोग बस अपनी मंजिल समझ लो, मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश करते जाओ। इंसान की कोशिश से मरना मदद खुदा, ये पुरानी कहावत है पर्शियन की, और हमेशा से सही रही है और हमेशा सही रहेगी। तुम सब लोग आगे बढ़ो, अच्छी इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ताकत कमाओ, मुल्क का और मुस्लिम कौम का नाम ऊंचा करो।